हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर्स का वर्कशीट 4। अब तक हमने वर्कशीट 1, वर्कशीट 2, वर्कशीट 3 ये सब कंप्लीट कर लिया है अलग अलग पार्ट्स में। तो इसके पहले आप वो रिवाइज कर लो और फिर यहां पे आओ। वेक्टर्स वर्कशीट 4, वेक्टर्स वर्कशीट 4 में है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर। हाँ, वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो दो टाइप में होता है, डॉट प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। दोनों के अपने अपने मायने हैं, दोनों के अपने अपने फॉर्मूले हैं। तो हम आज बस डॉट प्रोडक्ट सीखने वाले हैं। वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन, और उसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट, सपोज ए एक वेक्टर है और बी एक वेक्टर है, डॉट बी। ए एक वेक्टर है, बी एक वेक्टर है, और दोनों का मुझको डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो मैं दो तीन तरीके से ले सकता हूं। एक तो पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म का मतलब क्या, दोनों के बीच में क्या एंगल दिया हो। एंगल नहीं दिया है, आई जे के टर्म्स में दिया है, तो उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट फॉर्म वेक्टर। कोऑर्डिनेट फॉर्म में भी हम कर सकते हैं। तो पोलर फॉर्म में अगर हम देखें तो ए डॉट बी हमेशा एक स्केलर होगा। ए डॉट बी मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज स्केलर। स्केलर का मतलब कोई एक नंबर होगा, 1 2 3 -1 -2 -3 0 1/2 3/4 √3/4 कुछ भी हो सकता है ना। तो a डॉट बी एक स्केलर होगा जिसका मैग्नीट्यूड होता है ए बी कॉस थीटा। अगर ये एक वेक्टर है a, ये एक वेक्टर है b, तो दोनों के बीच में का जो एंगल है दैट इज थीटा। a is the magnitude of vector a, b is the magnitude of vector b। ये मैग्नीट्यूड है, दिया होगा a इज इक्वल टू 5 न्यूटन, b इज इक्वल टू 4 न्यूटन, ऐसा आपको दिया होगा। तो 5 4 20 इंटू कॉस थीटा, सिंपल वे। या फिर सेकेंड आपको ये गिवन होगा कि a इज इक्वल टू समथिंग 2i प्लस 3j है, b इज इक्वल टू समथिंग 4i प्लस 5j है। तो अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो। तो a डॉट बी क्या होगा, पहले इसका मैग्नीट्यूड ले लो। मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। a हो गया, फिर b क्या है, अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर, बोलो 16, 5 का स्क्वायर 25। अब कॉस थीटा, दोनों के बीच में का एंगल फाइंड आउट करो। बहुत लंबी प्रोसेस जा रही है ना, तो हम इतनी लंबी प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे। नो, हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखो, ये है आई की टर्म, ये है आई की टर्म। बस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 2 4 जा 8 प्लस जे की टर्म को जे की टर्म से मल्टीप्लाई करना है, 3 5 जा 15। क्या आएगा आंसर, 15 प्लस 8 23, 8 9 10 12 13 23। तो 23 आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी। खत्म, इतना ही करना है, ठीक है। 2 इंटू 4 लिख दिया, 3 इंटू 5 लिख दिया, दोनों को ऐड कर दिया, खत्म। इसके अंदर और जानने जैसी चीजें ये है, अगर हमको कॉस थीटा पूछा जाए, कॉस थीटा अगर हमको एंगल पूछा जाए, चलो अब ये छोड़ दो मैग्नीट्यूड, मुझको एंगल बताओ। एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, एंगल देखो, कॉस थीटा को रहने देता हूं, ए बी को उधर सेंड कर देता हूं। तो इसी फॉर्मूला से मैं आगे करूंगा, ए बार डॉट बी बार अपॉन ए बी। देखो कितना इजी है, सॉल्व करके बताता हूं। इनके ये क्वेश्चन मैं आगे सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आगे सॉल्व कर रहा हूं, एंगल कैसे फाइंड करते हैं। ए बार डॉट बी बार तो मुझको मिल गया 23। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, 9 प्लस 4 13, अंडर रूट ऑफ 13 इंटू अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 25 प्लस 16 41, जो कि हो जाएगा 23 अपॉन अंडर रूट ऑफ 13 इंटू 41। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, खत्म।
आ गया हमारा cos थीटा, फिर थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स, बस ये होगा हमारा फाइनल आंसर। अगर ये इसका आंसर निकलता है तो निकालना है, नहीं निकलता है तो ऐसे के ऐसे लिख देना है। तो ये हमको मैग्नीट्यूड देगा, ये हमको डायरेक्शन देगा, ठीक है। इससे हमको एंगल मिलेगा ए और बी के बीच में का एंगल। तो ये भी तरीका हम यूज कर सकते हैं डायरेक्ट ए बी कॉस थीटा, या फिर ये भी तरीका यूज कर सकते हैं अगर हमको मैग्नीट्यूड अलग से पूछा है तो ये फॉर्मूला, अगर एंगल अलग से पूछा है तो ये फॉर्मूला। बस पूरे सिनॉप्सिस में यही करना है। तो मैं थोड़ा फास्ट में जाता हूं, अभी पूरा रफ कर लेता हूं। मेन ये फॉर्मूला है, ये लिख लो, इसी से बना हुआ ये वाला फॉर्मूला। ये दो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है यहाँ, मतलब एक ही फॉर्मूला है, बस थोड़ा एडजस्ट किया हुआ है। अब इसी के ऊपर अलग अलग कंडीशन होगी, थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 180, थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा इज इक्वल टू 45, थीटा इज इक्वल टू 120, ये इसकी कंडीशन हो जाएगी। कभी कभी बोलेगा ए और बी यूनिट वेक्टर है ना, ऐसे अलग अलग। बस खत्म, इतना ही है पूरे वर्कशीट में, बस इतना ही है। तो हम चलो जल्दी जल्दी चलते हैं, वर्कशीट खत्म करेंगे, ठीक है। पूरी तैयारी से आना, ठीक है। यहाँ पे पढ़ लिख के अच्छे से पढ़ाई करके आना। क्योंकि मेरी भी स्कूल रहेगी, ठीक है, मेरी भी स्कूल रहेगी। स्कूल के टाइम में उतना ध्यान नहीं दे पाऊंगा। अभी छुट्टियां थी, मैंने बहुत मेहनत की, वीडियो भी बनाया, सब कुछ बनाया, बट स्कूल के टाइमिंग पे स्कूल करने के बाद ट्यूशन लूंगा तो थोड़ा सा थका हुआ रहूंगा, तो उतना मेरी प्रैक्टिस भी नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। तो आपको ये पूरा जितना मैंने अभी पढ़ाया है वो अच्छे से खुद ब खुद करना पड़ेगा। फिर हम उसके बाद में सीबीएसई कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एस चांद ले लेंगे, उसके अंदर आर डी शर्मा ले लेंगे, वो सब बुक्स भी हम अच्छे से कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। फॉर्मूला तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। अब CUQ वर्कशीट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ओबेज। डॉट प्रोडक्ट याद रखो हमेशा, डॉट प्रोडक्ट होगा कम्यूटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। कम्यूटेटिव से मतलब है ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होगा, कम्यूटेटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव n इंटू ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट n इंटू बी, ये भी सही है, डिस्ट्रीब्यूटिव। बट एसोसिएटिव क्या होता है? वो एसोसिएटिव नहीं होता। डॉट प्रोडक्ट जो है एसोसिएटिव नहीं होता, वो एक तो होगा कम्यूटेटिव नहीं तो डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। एक तो कम्यूटेटिव होगा नहीं तो डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, एसोसिएटिव वो नहीं होगा। तो ये दो प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं, दो प्रॉपर्टीज को ध्यान से देख लो। ए डॉट बी बी डॉट ए हम लिख सकते हैं, एन इंटू ए डॉट बी इज इक्वल टू ए इंटू एन डॉट बी लिख सकते हैं, ठीक है। ये दो चीजें चलेंगी, ठीक है। रफ कर देता हूं। हेडिंग रहने देता हूं, डॉट प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज मिनिमम व्हेन द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज। अब डॉट प्रोडक्ट का मिनिमम निकालना है। इसके ऊपर मैंने शॉर्ट्स भी निकाला है, MINI मिनिमम। ये शॉर्ट बहुत वायरल हो गया था, बट है ना, मैंने गलती से -पाई लिख दिया था तो मैंने डिलीट मार दिया, ठीक है। उसके ऊपर कमेंट आना चालू हो गए थे, मैं बोला एक माइनस की वजह से ठीक है जाने दो, डिलीट मार दिया। फिर मैंने वो मिनिमम के ऊपर मैंने बहुत अच्छा शॉर्ट बनाया था। तो शॉर्ट्स भी देखते जाओ, मैंने बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट पे शॉर्ट्स बनाए हैं, और आपको शॉर्ट देखना अच्छा भी लगता है तो आप देखते रहोगे, जो उसमें आपकी पढ़ाई भी होगी, ठीक है। तो मिनिमम कैसे होता है डॉट प्रोडक्ट, तो अब ध्यान दो, डॉट प्रोडक्ट का हमको मिनिमम क्वांटिटी ढूंढनी है। अब ए डॉट बी है इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अभी कंसेप्ट को ध्यान में रखो, कोई भी चीज का मिनिमम कैसे निकालना है ये मैं समझा रहा हूं, ठीक है। अब
ए और बी की वैल्यू तो फिक्स है भाई, ए और बी अगर जीरो ले ले तो मिनिमम खत्म, जीरो हो जाएगा। बट क्या जीरो मिनिमम है? ठीक है, किसी के मुझको बहुत गंदी कमेंट आई थी एक, कौन था, XYZ, ठीक है, उसकी मम्मी खुद टीचर थी, ज्योग्राफी टीचर है, ठीक है, उसको मैंने ब्लॉक कर दिया अभी, ज्योग्राफी टीचर है उसकी मम्मी। मैंने कुछ गलत कमेंट नहीं किया उस पर, मैं बोला जाने दो, छोड़ देते हैं, नासिक का ही होगा कोई। बट मैंने फिर देखा नहीं, मैंने उसका एक चैनल देखा उसकी मम्मी उसके ऊपर पढ़ा रही है, ठीक है, उसने बहुत गंदी कमेंट की थी, तो मैंने उसकी कमेंट भी डिलीट कर दी। उसने क्या कहा था, सर ए बी कॉस थीटा मिनिमम कब होगा, जीरो, जब जीरो हो जाएगा ए डॉट बी। बट क्या जीरो मिनिमम होता है ना? फोर्थ स्टैंडर्ड के बच्चे को भी पूछा तो वो भी बताएगा जीरो मिनिमम नहीं है, जीरो के पीछे भी नंबर होते हैं। तो देखो, हमको मिनिमाइज करना है कॉस थीटा, मिनिमम ढूंढना है ऑफ डॉट प्रोडक्ट, तो कॉस थीटा को मिनिमाइज करेंगे। तो कॉस थीटा कब मिनिमम होगा, मिनिमम ऑफ कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 से लेकर -1 तक फ्लक्चुएट होती है, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू 1 होती है, -1 भी होती है, और उसके बीच में के सारे नंबर होते हैं। कॉस थीटा कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा, -1 से छोटा नहीं होगा, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज -1। अब कॉस थीटा -1 कब होता है, तो 180 डिग्री पे। कॉस थीटा व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तब कॉस 180 डिग्री -1 होगा। 180 डिग्री को ही हम पाई भी लिख सकते हैं, तो कॉस पाई रेडियन इज इक्वल टू -1। तो देखो ऑप्शन के अंदर क्या क्या है, π/6, π/3, पाई या फिर 0। तो पाई रेडियन, थीटा जब पाई रेडियन होगा तब थीटा कॉस थीटा मिनिमम होगा, कॉस थीटा मिनिमम हुआ तो डॉट प्रोडक्ट भी मिनिमम होगा। ठीक है, ये समझ में आया। कॉस थीटा का एक बार ग्राफ भी समझ लेते हैं, ठीक है। मैं आपको सब आगे तो पढ़ाना पड़ेगा मुझको, इसलिए मैं अभी से दिखा देता हूं। ये है कॉस थीटा का ग्राफ, ये है 1, ये आएगा -1। ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, ऐसे चलता जाएगा वो ग्राफ, ठीक है। अब cos 0 1 होता है, फिर cos 90 0 हो जाता है, फिर cos 180 -1 होता है, ऐसे करते करते आगे ये ग्राफ चलता जाएगा। ये ऐसे 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 वेव बनाता हुआ ग्राफ आगे चलता जाएगा। तो इस पर से आप एट 0 डिग्री कॉस की वैल्यू 1 है, एट 90 डिग्री कॉस की वैल्यू 0 है, एट 180 डिग्री कॉस की वैल्यू -1 है, एट 270 डिग्री कॉस की वैल्यू 0 है, एट 360 डिग्री कॉस की वैल्यू फिर से 1 हो गई। ये ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। ये कॉस का ग्राफ है, ये ग्राफ भी हमको सीखने हैं, ठीक है, इसलिए मैं अभी थोड़ा सा झलक बता दिया आपको। ओके, हाँ, ट्रिग्नोमेट्री का भी ग्राफ होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। आगे जाके आपको वही उसकी रेंज निकालनी है, उसका मिनिमम मैक्सिमम निकालना है। ये थोड़े से हाई एंड क्वेश्चन होते हैं, इसलिए मैंने आपको अच्छे से समझाया। ये जो मैंने अभी आपको समझाया ना, ये आपको आगे काम आएगा, डिग्री में, JEE की एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसको मिनिमाइज करके बताओ, इसको मैक्सिमाइज करके बताओ, ये क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, इसलिए फिर मैंने आपको समझाया कि रेंज कैसे निकालते हैं। मैंने रेंज भी निकाल के बताई, 1 to -1, फिर बाद में मिनिमम मैक्सिमम तो 1 ले लेना है ना। चलो आगे जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है AI + BJ + CK, AI + BJ + CK, A2I + B2J + C2K, ये 1 है। डॉट A2I + B2J + C2K, हम इन दोनों को नाम दे देते हैं, लेट दिस बी वेक्टर A, लेट दिस बी वेक्टर B। तो हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो, A.B निकालो। वही बहुत सिंपल है, मैंने तो आपको पहले ही बताया, I और I के टर्म का मल्टीप्लीकेशन कर दो, A1.A2 मल्टीप्लीकेशन है, डॉट नहीं है, ठीक है, प्लस B1B2 प्लस C1C2, डन।
यह है डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। इजी था बहुत, है ना। फोर्थ, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी इज। फोर्थ वाला दिया है, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। पूछा है कोसाइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन ए एंड बी इज। ऑप्शन भी हमको बहुत सारे दिए हैं, हम ऑप्शन नहीं देखेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो देखो मेरे पास है a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, बट ये ए बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। ये a डॉट बी है। अब हमको पूछा है भाई थीटा बताओ, कॉस थीटा बताओ। कोसाइन ऑफ एंगल थीटा मतलब कॉस थीटा, ठीक है। अब कॉस थीटा पूछा है तो कॉस थीटा क्या होगा, a वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये देखो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। रफ कर देता हूं, ऊपर वाला रफ करूं क्या, दोनों रफ कर देता हूं। Next, question number 5. If two vectors are perpendicular, then the dot product is. If two vectors are perpendicular, then dot product is dash. देखो दो वेक्टर है, कोई भी हो, लेट द वेक्टर बी ए एंड बी, दोनों में का थीटा दिया हुआ है 90 डिग्री, तो बस लगा दो फॉर्मूला ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा मतलब ए इंटू बी कॉस 90 डिग्री। अब जिसको पता है कॉस 90 क्या होता है वो डायरेक्ट लिख देगा, क्या होता है 0, तो आंसर आएगा 0 या 1 होता है 0 होता है ना, cos 90 इज 0, ए बी इंटू 0 0, ऑप्शन इज 0। ओके, कभी भी याद रखना डॉट प्रोडक्ट, अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो तो वो आएगा 0, ठीक है। If two vectors are perpendicular, their dot product is 0. The two vectors are perpendicular, their dot product is 0. हमेशा याद रखो। अब ठीक है, लेवल 1 के क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। गोइंग टुवर्ड्स लेवल 1 क्वेश्चन, ठीक है, थोड़े जागते रहो। लेवल 1 के क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स a इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 6 के स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करना है। अब सर आपने तो डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया है, ये स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, तो स्केलर प्रोडक्ट ही डॉट प्रोडक्ट है, गंगाधर ही शक्तिमान है, ठीक है, स्केलर ही डॉट प्रोडक्ट है। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, तो ए वेक्टर दिया है 2i प्लस 3j माइनस 6 के, बी वेक्टर दिया है i प्लस 3 के। अब इसको लिखने का तरीका है i प्लस 3 के, बीच में गैप छोड़ देता हूं या फिर 0j लिख देता हूं, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, मल्टीप्लाई गलत कर दोगे, ठीक है। तो a डॉट बी क्या आएगा, 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 0 0 प्लस 6 इंटू 3 माइनस 6 इंटू 3 माइनस 18, तो 2 माइनस 18 माइनस 16, क्या माइनस 16 लेंगे, नहीं 16 लेंगे। अरे आंसर तो गलत आ गया मेरा, 236 236, ओ 9 है यहाँ पे क्वेश्चन में 9 दिया है, 9 को मैं लिख रहा हूं 6, सही है बाकी। अब ठीक है, 6 9 जा 54, 54
-54, 2 - 54 -52। आंसर आ रहा है -52 यूनिट्स। अब जो भी यूनिट होगा, अगर ये फोर्स होता तो यहां भी फोर्स आता, ठीक है। न्यूटन, न्यूटन होता तो यहां भी न्यूटन आता। ओके डन। तो कैसा है, मैंने पिछली बार चैट चालू रखी थी, बट चैट चालू रखने की वजह से कैमरा कभी ब्लर हो जाता है ना, मुझको समझता नहीं है, तो मुझको ये कैमरा का ही इस पे रखना रहना पड़ता है। कभी कभी कैमरा ब्लर हो जाता है, तो इसलिए मैं चैट देख नहीं रहा हूं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, लेवल 1 का सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन अ फोर्स F इज इक्वल टू 2I + 2J + K न्यूटन। फोर्स F ऑफ 2I + 2J + 4 न्यूटन। 4 कैसे प्लस K न्यूटन। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड प्रोड्यूसेस अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4I + 2J + 7K। 4I + 2J + 7K न्यूटन। ए डिस्प्लेसमेंट मीटर में होगा, ठीक है। देन द वर्क डन इज, वर्क डन इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, या फिर डिस्प्लेसमेंट डॉट फोर्स। कम्यूटेटिव है ना, कुछ भी लिख सकते हो। फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डॉट फोर्स, एक ही है, ठीक है। फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट का मतलब दोनों का मल्टीप्लाई, 4 2 = 8 प्लस 2 2 = 4 प्लस 7 1 = 7। यहां पे 1 होता है के पहले, ठीक है। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 वर्क डन आएगा जूल में, क्योंकि फोर्स भी एसआई में, डिस्प्लेसमेंट भी एसआई में, तो वर्क भी एसआई में ही लिखना है, ठीक है, जूल। या फिर न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हो। ऑप्शन नंबर 1 19 जूल, ठीक है। रफ कर दो, बहुत इजी था, कुछ भी नहीं है, डॉट प्रोडक्ट है, बस खत्म। इसके अंदर उन्होंने थोड़े थोड़े ट्विस्ट लाए हैं, ठीक है, थोड़े थोड़े ट्विस्ट डाले हैं बीच बीच में, बोर नहीं हो जाना चाहिए इसीलिए। तो देखते रहो आगे, बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस है। अब ये लेवल खत्म होने दो पहले। 3 इज इक्वल टू, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इफ a इज इक्वल टू I + 2J - 2K, I + 2J - 2K, b इज इक्वल टू 3I + MJ - 6K। ये पहले लिखना सीख लो, एक के नीचे एक अच्छे से लिखना है, आपका आंसर एकदम सही आएगा। आर 2 पैरेलल वेक्टर देन द वैल्यू ऑफ m इज, ये दोनों वेक्टर पैरेलल है, ये दोनों वेक्टर पैरेलल है। अगर दोनों वेक्टर पैरेलल है तो एंगल कितना है दोनों के बीच में, 0 ले लेते हैं, ठीक है, एंगल 0 डिग्री होगा। अपोजिट वेक्टर भी तो पैरेलल होता है, ठीक है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है ना, बट मैंने 180 डिग्री ले लिया, तो थीटा 0 डिग्री लूंगा तो cos 0 की वैल्यू आएगी 1। cos 0 की वैल्यू 1 आएगी तो a डॉट b इज इक्वल टू a इंटू बी होगा। cos थीटा की वैल्यू आई 1, इसीलिए, ठीक है। a डॉट बी, चलो निकालो a डॉट बी, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू m 2m प्लस माइनस माइनस प्लस 6 2 = 12 इज इक्वल टू ए बी। ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड अलग से, अंडर रूट में ए का मैग्नीट्यूड 1 + 4 + 4 9 रे बाबा। ए का मैग्नीट्यूड √9, ए का मैग्नीट्यूड √9 मतलब 3। मैग्नीट्यूड निकालो भाई। अब तक हमने पिछले वो क्लासेस में मैग्नीट्यूड निकालना ही सीखा है, बट मैं फिर से निकाल के बता देता हूं, ठीक है। ले लो, पिछली वीडियो में नहीं जाना तो मैग्नीट्यूड निकालना सीख लो। आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस
-2 का स्क्वायर या फिर 2 का स्क्वायर एक ही होता है, तो मैं डायरेक्ट 2 लिख देता हूँ। 2 to the 4 2 to the 4 + 1 √9 इज इक्वल टू ±3 आएगा। बट प्लस और माइनस नहीं लिखना है, +3 ही लेना है क्योंकि वो मैग्नीट्यूड है रे भाई। बोर हो गया हूं मैं आज। ठीक है, 3 बी का मैग्नीट्यूड बता लो। 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45 प्लस अरे m का स्क्वायर √ मल्टीप्लाइड बाय 45 प्लस m का स्क्वायर। अरे ये तो डेंजर क्वेश्चन निकला, डेंजर है बाबा। ठीक है, 12, 13, 14, 15 तो अच्छे से लिख लेते हैं। 2m + 15 इज इक्वल टू 3 √45 प्लस m²। बहुत ही डेंजर क्वेश्चन है ये, इसको सॉल्व करो अभी धीरे 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 धीरे। पहले हम स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे, इतना सिंपल नहीं है स्क्वायर ऑन बोथ साइड, थोड़ा सा टफ है। देखो ध्यान से, 2m + 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर इंटू इसका स्क्वायर हो जाएगा, रूट निकल जाएगा। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन हाथ लगा है, तो यहां से अभी टफ चीजें चालू हो गई है, तो थोड़ा थोड़ा टफ हो जाओ, ध्यान दो मैं क्या बता रहा हूं अभी। ठीक है, यहां पे आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा a + b होल स्क्वायर का, a² + 2ab + b²। a² डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, प्लस 2ab 2 × 2 × 15, 15 4 द 60m, तो डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है, जगह नहीं पूरेगी। प्लस 15 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इंटू 45 प्लस m²। ये 9 को मैं कहीं से कटवा दूंगा, रुको, नहीं कट रहा है वो, अंदर मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, कर लेते हैं। 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। 45 9 जा 405 प्लस 9m²। अब 4m², ठीक है, अब इसको एडजस्ट कर लो अच्छे से, क्या आएगा, 9m² - 4m² प्लस 60m, प्लस 60m कैसे आएगा, -60m प्लस 405 - 225 इज इक्वल टू 0। भाई सब कुछ तो सही आ रहा है ना मेरा, इतना लेंदी कैसे हो गया क्वेश्चन, ज़्यादा बड़ा हो गया है क्या क्वेश्चन? ठीक है, मैं आपको बाद में शॉर्टकट भी बताऊंगा, टेंशन मत लो, पहले ये सॉल्व कर लो, ठीक है, धीरे धीरे हम ये सॉल्व कर लेंगे। 9 - 4 गया 5, 5m² -60m प्लस प्लस में ही आएगा, 5 - 5 बन गया 0, 40 - 22 18 इज इक्वल टू 0। अब मैं 5 से डिवाइड कर देता हूं सबको, सुप, ठीक है, m² माइनस कितने 5 × 60 12, 5 3 × 15, 5 6 × 30, m² -12m प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अब 36 के ऐसे प्रोडक्ट फैक्टर्स बताओ जिसकी एडिशन होगी -12। तो 36 के फैक्टर्स -12 मुझको चाहिए, उसकी एडिशन 36, 12 3 × 36 होगा, बट कुछ फायदे का नहीं दिख रहा है मुझको। 12 3 × 36, 9 4 × 36, 9 10 × 12, 9 10 × 12 13, नहीं 13 आ रहा है, 9 4 ज़ा भी काम नहीं करेगा, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, है ना, क्यों इतना ज़्यादा सोचूं। 12 3 × 36, 6 6 × 36, वेरी गुड, -6 - 6 × 36 आ गया आंसर, -6 - 6 तो m² - 6m - 6m प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये शॉर्टकट है, डायरेक्ट m इज इक्वल टू 6 आता है, बट मैं आपको करके दे बताता हूँ, ठीक है। m कॉमन निकाला, m -6 आएगा इधर आंसर, यहाँ से भी मैं -6 कॉमन निकालता हूँ, यहाँ भी आएगा m - 6 इज इक्वल टू 0, तो m - 6 इज इक्वल टू 0,
या फिर m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहां से मिलेगा मुझको दोनों का आंसर एक ही, m इज इक्वल टू 6। तो बच्चों बजाओ ताली, बहुत बड़ा क्वेश्चन था। इसको करने का शॉर्टकट है। क्यों शॉर्टकट है? तो हमारे पास ऑप्शंस है, तो शॉर्टकट है, ये सब करने का एक शॉर्टकट है। बट ये पहले सीख लो, हम सीखने के लिए इतना कर रहे हैं, ठीक है? नहीं तो मैं सब हर चीज का आपको शॉर्टकट बता देता, ठीक है? जब हमको आने लग जाए ना तो शॉर्टकट अपने आप निकल के आते हैं। बट आप पहले ही अगर शॉर्टकट अगर सीखोगे ना तो खत्म, खेल उधर ही आपका गेम ओवर हो जाएगा। शॉर्टकट मत सीखो, शॉर्टकट मत सीखो। इसका मैं एक शॉर्ट भी बना दूंगा आज, बहुत अच्छा सवाल है। अब शॉर्टकट देखो, हंसना मत सिर्फ शॉर्टकट देख के, ठीक है? शॉर्टकट देखो, क्वेश्चन हमको दिया है कि भाई दोनों के दोनों पैरेलल है, ठीक है? दोनों के दोनों पैरेलल है। भाई पैरेलल इक्वेशन के बारे में आपका क्या कहना है? a1 अपन b1, a2 अपन b2, c1 अपन c2, ये सब इक्वल होते हैं। इसका मतलब 1/3, देखो i का कोएफिशिएंट, अपन i का कोएफिशिएंट लेता हूं रे बाबा, देखो ध्यान दो, 1/3 इज इक्वल टू 2/m इज इक्वल टू 2/6 होना चाहिए। डायरेक्ट आंसर निकलता है, इसको सॉल्व कर लो। m इज इक्वल टू, मतलब आंसर निकलेगा, देखो मैं ये रफ कर देता हूं अभी, ठीक है? इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर देखना है आपको ये कैसे सॉल्व किया है तो फिर से वीडियो में देख लेना, थोड़ी तकलीफ लो, ठीक है? ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। आपको शॉर्टकट, अगर शॉर्टकट ही करना है तो मैं सारे इसके शॉर्टकट बता सकता हूँ, बट शॉर्टकट से बर्बाद हो जाओगे, ठीक है? शॉर्टकट मत यूज करना। m इंटू 1 इज इक्वल टू 3 2 6। देखो 2 स्टेप आंसर। इसका शॉर्टकट बता दिया क्योंकि बहुत लंबा था, ठीक है? तो मैंने शॉर्टकट बता दिया, मैं बोला छोड़ो, ठीक है? इतना लंबा नहीं करना है, सीधा सीधा अगर पैरेलल हो गया, ठीक है? रफ कर देता हूं। कितना टाइम हो गया है? समय बहुत बाकी है अभी, ठीक है? हो जाएगा हमारा, यहाँ तक बहुत सारा हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल m इफ i प्लस 2j माइनस 3k, i प्लस 2j माइनस 3k, ये एक वेक्टर दिया है। दिस वेक्टर, इसको नाम दे देते हैं a, और b एक वेक्टर दिया है हमको 3i प्लस mj माइनस 9k, 3i प्लस mj माइनस 9k हमको दिया है। दोनों के बीच में का एंगल 90 डिग्री है, बोथ आर परपेंडिकुलर, तो फाइंड m। अब यहां पुट करने से नहीं चलेगा, यहां पे सॉल्व करना पड़ेगा। क्या कहा था मैंने? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स व्हेन दे आर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 0। याद रखना, जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो उनका डॉट प्रोडक्ट होगा 0। तो डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे हम, a डॉट b इज इक्वल टू 1 3 जा 3 प्लस 2 इंटू m 2m माइनस माइनस प्लस 9 3 जा 27। ये a डॉट b, बट क्योंकि वो परपेंडिकुलर है इसकी वैल्यू आनी चाहिए 0, है कि नहीं? चलो सॉल्व करते हैं। 27 प्लस 3 30, तो 2m इज इक्वल टू माइनस 30, तो m इज इक्वल टू माइनस 15। ये हो गया हमारा आंसर सही, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है? जल्दी जल्दी करते, अगला ले लेते, लेट हो जाएगा। एक एक कंप्लीट करने के लिए 3 लेक्चर लग रहे हैं। सोचो अगर मैंने छुट्टियों में नहीं पढ़ाया होता तो आगे कितना टेंशन आता। मुझको पहले से पता था, इसलिए मैंने छुट्टी आपकी बर्बाद नहीं की, आपको टेंशन से बचाया है, ठीक है? मुझको गालियां मत दो, टेंशन से बचाया है मैंने आपकी छुट्टियां खा के।
अगर मैं छुट्टियां नहीं खा जाता ना तो ये सिलेबस आपको खा जाता। सोचो अगर मैं ये रेगुलर में पढ़ाता ना तो आप में से कितने लोग यहाँ पे जागे रहते, सब सो जाते पता है। इसलिए मैंने छुट्टियों का फायदा उठाते हुए छुट्टियों में ये सिलेबस कंप्लीट करवाया, जिसकी वजह से कम 10-20% तो दिमाग में गया होगा। अब जिन्होंने लेक्चर नहीं किया है, जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा है, वो बर्बाद। इसलिए मैंने ऑनलाइन डाला था, कम से कम मैं बोला बाकी बच्चे भी देखे तो सही रहेगा, बट बाकी कोई देख नहीं रहा है। तो ओके, मल्टी करेक्ट चॉइस है। इफ a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी, तो बोलता है क्या कहने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो कौन सा करेक्ट है, ठीक। करेक्ट होने से पहले हम सॉल्व करके देखते हैं। अब ये अलग क्वेश्चन है, a बार प्लस b बार सपोज r होगा, तो अगर हमको मैग्नीट्यूड निकालना है, सपोज हमको मैग्नीट्यूड निकालना है a बार प्लस b बार का, मतलब हमको r निकालना है, तो फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और a माइनस b निकालना है तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ये फॉर्मूला होगा। तो बस दोनों फॉर्मूले चिपका दो, आ जाएगा आंसर। चलो चिपका देते हैं, अंडर रूट निकाल के डायरेक्ट करता हूं, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, a स्क्वायर से a स्क्वायर, b स्क्वायर से b स्क्वायर, बस 2ab से 2ab अभी मत कैंसिल करना, ठीक है। आप अच्छे से नीचे लिख लेंगे 2ab cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 2ab cos थीटा, 2ab से 2ab अभी कट करेंगे, माइनस बच रहा है, माइनस बच गया, cos थीटा इज इक्वल टू सब कुछ कट गया क्या, माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा भी तो कट जाएगा, क्या बचेगा, गलत फॉर्मूला लगा दिया मैंने गलत फॉर्मूला लगा दिया है, ये फॉर्मूला यहाँ पे नहीं चलेगा, दूसरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये रफ कर देता हूँ, थीटा का और एक फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है, कॉस थीटा का और एक फॉर्मूला है, चलो वो लगा लेते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला नहीं चलेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है कोई, a is a null vector, b is a null vector, a is perpendicular to b, a is parallel to b, perpendicular, देखा, हाँ ये इसमें से एक हो सकता है, ठीक है। अगर a is parallel to b है तो 0 आएगा, cos 0 1 आता है, तो 1 is not equal to -1, बट a is parallel to b 0 नहीं चलेगा, a is perpendicular to b बोला तो ये चलेगा। अगर a perpendicular to b बोला तो cos थीटा आएगा, देखो cos थीटा आएगा मतलब cos 90 आएगा 0, और cos माइनस cos 90 भी आएगा 0। तो इस प्रकार से हमारा आंसर 0 आ सकता है ये फॉर्मूला यूज करके। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज परपेंडिकुलर टू बी, बट ये मल्टी करेक्ट है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये फॉर्मूला नहीं यूज करना है, हम दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। ये मल्टी करेक्ट है। ए इज अ नल वेक्टर, अगर ए नल वेक्टर है तो भी आंसर सही आएगा, क्योंकि अगर ए नल वेक्टर है तो ये कट जाएगा, अगर बी नल वेक्टर है तो भी सही आएगा, ये कट जाएगा। तो ये तीन ऑप्शन करेक्ट है, ए इज नल वेक्टर, बी इज नल वेक्टर एंड थीटा इज
90 डिग्री या फिर परपेंडिकुलर, ये तीन ऑप्शन सही आएंगे। बट कैसे आएंगे वो मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दो। तो a प्लस बी, उसका मुझको मैग्नीट्यूड निकालना है, और a माइनस बी, इसका भी मुझको मैग्नीट्यूड निकालना है। देखो, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए वही तो एक फॉर्मूला है, दूसरा कौन सा फॉर्मूला है, डॉट प्रोडक्ट तो यहाँ पे निकाला नहीं है, तो डॉट प्रोडक्ट का हम फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, यही फॉर्मूला से यूज करना है बच्चों। देखो ध्यान दो, अगर बोला ए नल वेक्टर है, नल वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, जीरो वेक्टर को नल वेक्टर कहते हैं। अगर ए की जगह पे मैं जीरो पुट कर दूं, अगर ए नल वेक्टर है तो ये पूरा उड़ जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या, बी। तो बचेगा ए बार माइनस बी बार इज इक्वल टू बी। अगर बोला, और यहां पे भी क्या बचेगा, अगर ए नल वेक्टर है बोला तो भी यहां पे भी बचेगा बी। तो हमारा ऑप्शन है ए इज अ नल वेक्टर। अगर बोला जाए हमको कि बी इज अ नल, अगर ए इज अ नल, अगर बी इज नल वेक्टर बोला तो बी की जगह पे जीरो पुट कर दो, आंसर क्या आएगा, ए। इसका भी आंसर आएगा ए। तो हाँ, ये भी ऑप्शन सही है, बी इज अ नल वेक्टर। और cos थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा से हमारा आया थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, इसी से निकालना था, कुछ नहीं है, इसी से निकालना था, बस cos थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा आ रहा था, इसीलिए हमने डायरेक्ट 90 डिग्री कर लिया, क्योंकि जीरो इज इक्वल टू माइनस जीरो। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा सही है। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में।